मैं आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर अपने सभी कॉलीग्स को और लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये राष्ट्रीय दिवस 1 जुलाई को हमारे बहुत ही सम्माननीय और माननीय डॉक्टर वीसी रॉय के जन्म दिवस को याद करते हुए मनाया जाता है। डॉक्टर वीसी रॉय एक कुशल डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही कुशल प्रशासक और राजनीतिज्ञ भी थे। सर्वप्रिय नेता थे जिन्होंने 14 साल तक वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर कर्तव्य निभाया और इनको 1961 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। डॉक्टर वीसी रॉय अपने समय में बहुत ही अग्रणी डॉक्टर रहे और लोक सेवा में और एजुकेशन में उनका अहम रोल रहा। तो आइए उनके इस जन्म दिवस को, जिसको कि हम राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं, हम सभी डॉक्टर्स एक प्रण लें कि हम जैसे अभी तक समाज भी, लोगों की, मरीज़ों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए हैं, वो करते रहें, अपने आप को इस सेवा के लिए समर्पित करें। पर इसी के साथ साथ मैं अपने सभी डॉक्टर भाइयों को और डॉक्टर बहनों को ये भी कहना चाहता हूँ कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। हम पर बहुत दबाव रहता है, मानसिक दबाव रहता है और डॉक्टर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकी प्रोफेशनल्स के मुकाबले काफ़ी कम होती है। तो कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालें, उनकी खुशियों में सम्मिलित हों और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। आज इस दिन पर मैं लोगों को, समाज को, समाज के इन्फ्लुएंसर्स को, ओपिनियन मेकर्स को भी अपील करूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से डॉक्टर और मरीज़ का जो रिश्ता है उसका बहुत नुकसान हुआ है। आपस में विश्वास की कमी हुई है और अविश्वास की भावना पनप रही है। जब भी कहीं कोई किसी मरीज़ की दुखद मृत्यु हो जाती है तो परिजन गुस्से में आकर बहुत हॉस्पिटल की तोड़ फोड़ करते हैं और कई बार तो डॉक्टर्स के ऊपर भी हाथ उठाते हैं। ये रुकना चाहिए, ये सिलसिला रुकना चाहिए। हम मानते हैं कि डॉक्टर से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसका निवारण का तरीका ये नहीं है। इससे क्या होता है कि डॉक्टर समाज में एक डर की भावना उत्पन्न हो गई है और वो हाई रिस्क केसेस का इलाज करने में थोड़ा सुकचा रहे हैं। तो इसका नुकसान अल्टीमेटली सोसाइटी को ही होता है। तो मेरी आपसे भी, सभी लोगों से भी ये अपील है कि हम इसके बारे में आपस में बातचीत करें, समाज के लोग आगे आएँ, डॉक्टर्स भी उनके साथ बैठें और जो कुछ भ्रांतियां हैं, जो आपस में मिसकम्युनिकेशन है, जो गलतफहमियां हैं, उनको दूर करें ताकि हम आने वाले समाज, आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में एक अच्छा सेहतमंद समाज बनाएं और डॉक्टर्स में भी एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जाए और मरीज़ों के साथ, लोगों के साथ भी कुछ गलत ना हो, नाइंसाफ़ी ना हो, इसका रास्ता निकाला जाए। इसके लिए बहुत सारे मौजूद हैं साधन जिनके द्वारा हम, अगर डॉक्टर की गलती आपको लगती है तो उसका निवारण किया जा सकता है, लेकिन हिंसा इसका कोई समाधान नहीं है। मैं फिर एक बार अपने सभी डॉक्टर्स कोलीग्स को इस समय पर शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उनसे कहता हूं कि इसी तरह जैसे कि सभी मुश्किलात के बावजूद वो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे ही अपने आप को समर्पित करें और सेवा करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे डॉक्टर्स डे के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। आज डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई है। ये एक हमारे नेशनल डॉक्टर्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में। ये हमारे समाज के लिए, हमारे विश्व के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि इस दिन हम डॉक्टर्स को सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर जो अपनी कर्तव्य, अपनी निष्ठा और अपनी लगन से इस समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक डॉक्टर का संबंध एक इंसान से तब से जुड़ जाता है जब से उसका जन्म होता है। जन्म के बाद वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर चेकअप्स, उसके बाद चिकित्सा के साथ भी डॉक्टर ही जुड़ा रहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है
जो आज तक किसी डॉक्टर के संपर्क में ना आया हो। और डॉक्टर्स डे पे हम उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को, उनके कर्तव्य को सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है कि इस दिन डॉक्टर BC रॉय, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन था, इसलिए इसको डॉक्टर्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन डॉक्टर BC रॉय का जन्म हुआ था। वे एक बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे डॉक्टर थे, इसलिए उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स का योगदान एक समाज में जो भी हेल्थ केयर की समस्याएं हैं, जो भी हेल्थ केयर के बारे में जागरूकता फैलानी है, वो एक डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। तो इसलिए ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टरी की पढ़ाई एक बहुत ही इंट्रिकेट और कम्प्लेक्स पढ़ाई है। इसमें बहुत ज़्यादा लगन, निष्ठा की ज़रूरत होती है और एक प्रतिबद्धता की भी ज़रूरत होती है। एक डॉक्टर अपने समाज की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहता है और उसके लिए ना दिन ना रात का कोई फ़र्क पड़ता है। वो किसी भी जाति, धर्म और किसी तरह का भेदभाव किए बिना अपने फ़र्ज़ को निभाता है। डॉक्टर्स डे पे कई जगह तो काफ़ी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और सम्मान किया जाता है, पर आज डॉक्टर्स डे के दिन मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। एक डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक इंसान ही समझिए। आप इतना कर सकते हैं कि आप उसको एक सपोर्टिव और एक अच्छा एनवायरनमेंट दें ताकि वो अपना बेफिक्र होके अपना फ़र्ज़ निभा सके। आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी वायलेंस हो रही है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, कितने इंसिडेंट्स ऐसे आ रहे हैं, पर हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स ने कोविड के दौरान कितना समाज के लिए बलिदान दिया है। 200 डॉक्टर्स की जान कोविड की सेकेंड वेव में ही चली गई थी। तो आप इससे देख सकते हैं कि डॉक्टर्स के बलिदान को आप इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप सिर्फ हमें प्रशासन से और लोगों से, समाज से यही बस एक आशा है कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए ताकि हम बिना डर से मुक्त होकर आपके लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकें। देखिए, इतनी पढ़ाई इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स है कि हमें कई बारी डायग्नोसिस करने में, कई बारी कुछ डिसीजन लेने में कभी भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी डॉक्टर को ये सोचना पड़े कि मैं मरीज़ को बचाऊं कि खुद को बचाऊं पहले। इसलिए मेरी आप सबसे एक विनती है कि डॉक्टर्स डे पे आप प्लीज़ आप डॉक्टर्स को अंडरस्टैंड कीजिए, आप उनको शक की नज़र से मत देखिए। अगर ये डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप जो है, ये एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। अगर ये हिल जाएगा तो समाज की तो जैसे कमर ही टूट जाएगी। डॉक्टर बेफिक्री से इलाज ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे देश में एक डॉक्टर के पास 1500 से 1100 पेशेंट की रेशो है, एक 1:1511 पेशेंट्स की डॉक्टर पेशेंट रेशो है हमारे देश में। ये बहुत कम है। WHO के हिसाब से 1:1000 चाहिए, पर हमारे देश में इतना डॉक्टर्स के ऊपर लोड भी है, बर्डन भी है, तो हम उनको मेंटल हरासमेंट और इन चीज़ों से मुक्त करके उन्हें एक अच्छी सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें। तो ये मेरा संदेश है डॉक्टर्स डे पे कि समाज, आप अपना नज़रिया बदलिए। एक डॉक्टर आपको इतनी हर एक ऑपरेशन में, हर एक इलाज में कितनी दवाइयों का ज़रूरत पड़ती है, कितने टेस्ट होते हैं, कईयों ऑपरेशंस में जान का खतरा भी होता है। डॉक्टर्स आपको सब कुछ कंसेंट लेके, साइन करा के, आपको एक्सप्लेन करके करते हैं, पर कई बारी हमारा भी जोर नहीं चलता है। कई बारी भगवान जो है वो अपना ही कोई कारनामा कर जाता है और हमारा उस पर जोर नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि डॉक्टर्स सारे बुरे ही होते हैं। डॉक्टर्स बुरे नहीं होते। जो हर ज़ख्म दवा से तो वो नहीं भरता है, दुआ करते हैं सिर्फ अपने ही मरीज़ के लिए नहीं, एक डॉक्टर भी चुपके से उसके लिए दुआ करता है। इसलिए मेरा यही सबसे संदेश है कि प्लीज़ आप डॉक्टर्स को अंडरस्टैंड कीजिए। और आपको अगर किसी डॉक्टर पे तसल्ली नहीं है, अगर आपको किसी डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, तो प्लीज़ उसके पास मत जाइए। और अगर आपको कोई इलाज कराना है, कोई, आप बेशक 2 डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, 3 डॉक्टर्स की सलाह लीजिए। आपको जो आजकल हेल्थ केयर फैसिलिटी आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ रही हैं।
आप जो भी किसी डॉक्टर को ना आप ऐसे मतलब शक की निगाह से नहीं देख सकते हैं। अगर आपको शक है तो आप प्लीज़ 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स डे पे आप उनको सम्मान दीजिए, आप उनको फेलिसिटेट ऑनर करने के अलावा उन पे ट्रस्ट रखिए, ताकि और जो हमारी यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो भी डिस्करेज ना होए। उनको भी इससे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पीछे डॉक्टर इंटर्न थी डॉक्टर वंदना दास केरला में, 23 मई को उनको स्टैब करके उनकी हत्या भी कर दी गई है। तो इसलिए मतलब ये चीज़ें ना हमारे को बहुत डिस्करेज भी करती हैं कई बारी, पर नहीं, पर हम हमने एक बारी ठान ली है कि हमने अपने कर्तव्य को निभाना है, वो अपनी निष्ठा को, वो थोड़ी देर के लिए तो हम पर असर होता है, फिर डॉक्टर वैसे ही अपने काम पर लग जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो ये लगन, ये जो सब कुछ है, ये हम 16-17 साल की उम्र से ही शुरू कर देते हैं। मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा ही जो है सबसे बड़ा इम्तिहान है डॉक्टर के लिए। 20 लाख बच्चे देते हैं, उनमें से 3 या 4, 1.5-2 लाख को सीट मिलती है। तो इसलिए मतलब शुरू से ही परीक्षा शुरू हो जाती है। फिर MBBS का कोर्स सबसे, दुनिया में कहते हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट कोर्स जो है वो MBBS का कोर्स है। फिर उसके बाद MD MS की ड्यूटीज़ और ऊपर से सुपर स्पेशलाइजेशंस 48 आवर्स 72 आवर्स तो डॉक्टर्स के लिए कंटिन्यूअस ड्यूटीज़ ही होती हैं। तो इसलिए मतलब डॉक्टर्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट और या फिर मतलब ऐसे कर नहीं सकते आप लोग ना। तो इसलिए प्लीज़ आप, मेरा यही संदेश है कि आप प्लीज़ डॉक्टर्स को अंडरस्टैंड कीजिए और उनको अपना, मैं प्रशासन को भी इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्रशासन भी कोई ऐसे लॉज लाएँ जिनसे डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिल सके, जिनसे हमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हमारा इनैक्ट हो सके देश में, पूरे देश में इनैक्ट हो सके, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो जिनसे डॉक्टर्स डिस्करेज होते हैं। तो इसलिए आप सबको ये मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का। थैंक यू सो मच। नमस्कार, GBC अपडेट चैनल के माध्यम से आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में कुछ शब्द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा। हम अगर आज समाज में बात करें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की, तो एक ये बहुत ही अहम मुद्दा बन गया है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो दिन प्रतिदिन ख़राब हो रहा है। अगर हम किसी डॉक्टर से बात करते हैं, पूछते हैं कि आपका कैसे है, तो वो हमेशा एक भय के माहौल में रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे हर समय खतरा है कि मेरे ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है, किसी भी समय मेरी छवि को ग्रसित कर सकते हैं और मेरे माल और प्रॉपर्टी का नुकसान भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपका क्या अनुभव है, तो वो भी किसी हालात में संतुष्ट नहीं है। तो थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ की गहराई तक जाएंगे कि क्या कारण है कि आज डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है इस निम्न स्तर पे पहुंच गया है कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके कारणों में अगर हम जाते हैं गहराई से, तो सबसे पहला कारण हमें सोसाइटी के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। हमारी जो आज सोसाइटी है वो असहिष्णुता की तरफ चली गई है। अगर हम बात करें किसी भी सेक्टर की, आज कोई राजनेता है तो उसको भी जनता जो है वो सहन नहीं करके राजी है। कोई अपने समाज से अलग कोई रहना चाहता है तो उसको भी सहिष्णुता नहीं मिलती है। इसका कारण बेसिकली जो है वो हमारे धर्म गुरुओं की तरफ चिन्हित होता है। हमारी सोसाइटी जो है वो हर किसी को एक लो प्रोफाइल में देखना चाहती है। जो कोई भी व्यक्ति अपना रहन सहन बहुत अच्छा रखता है, कोई लंबी गाड़ी में घूम रहा है, उसको सोसाइटी जो है वो अच्छी नज़र से नहीं देखती है। मैं इसका एक साधारण सा उदाहरण लूँगा उद्योगपतियों का। एक तरफ हम ले लेंगे अंबानी और एक तरफ बाबा रामदेव। आप जान के हैरान होंगे कि बाबा रामदेव की कंपनी की जो टर्नओवर है वो 10,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, जो कि बहुत ही एक हाई लेवल की टर्नओवर है। लेकिन बाबा रामदेव को कोई बुरा बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा। कारण ये है कि वो एक साधु के भेष में सिंपल कपड़े डाल के सिंपल रहन सहन से चलते हैं। दूसरी तरफ
अंबानी के पीछे हम लोगों ने देखा ही है कि पास्ट में कैसे कैसे उनके अगेंस्ट सोसाइटी ने बोला है। तो ये कारण हमारी सोसाइटी के अंदर भी है। एक डॉक्टर है जो अच्छा प्रोफेशन से लिंक रखते हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं, इतनी लंबी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब वो सोसाइटी में आके काम करते हैं तो सोसाइटी उसको उसी रूप में देखना चाहती है कि ये बस सिर्फ सेवा करे, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने आप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई ना करे, वो दिखे ना। तो इसका जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने हमेशा ही हमारी सोसाइटी को समृद्धि की तरह नहीं देखना चाहा, उन्होंने उसको गरीबी में ही रखना चाहा। तो एक सबसे बड़ा ये कारण है कि जो हमारा भौतिकवाद और अध्यात्म का मिसमैच हो गया है। भौतिकवाद बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, लेकिन अध्यात्म जो है वो उतनी तरक्की नहीं कर पाया है। इसकी वजह से एक सोसाइटी में डिस्कॉर्ड है, एक अशांति है। ये नहीं है कि ये केवल डॉक्टर्स के प्रति है, बाकी सेक्टर्स के प्रति भी आप देखोगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पुलिस है या पॉलिटिशियन है। जो पॉलिटिशियन तो कुर्ता पजामा डाल के घूमता है, चाहे वो अरबों रुपए का गबन करता है, लेकिन उसको कोई बुरी नज़र से नहीं देखेगा। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण जो हमारा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ख़राब होने का है, वो हमारा सरकारी तंत्र का बीमार होना है। अगर हम बात करेंगे कि सरकार के लिए हेल्थ सेक्टर कभी प्राथमिकता नहीं रही है, जो हमारा जीडीपी है, आप हैरान होंगे कि उसका टोटल जीडीपी का केवल 2% जो है वो हेल्थ सेक्टर के लिए दिया गया है। और बजाय इसके कि उसको हर साल बढ़ाया जाए, वो कम किया जा रहा है। 2022 में 2.2% था और 2023 में वो घटा के 2.1% हो गया है। तो हम हेल्थ सेक्टर को कहाँ ले जा रहे हैं? सरकारें उसको कहाँ ले जा रही हैं? आप बात करोगे डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 18.3% ऑफ जीडीपी जो है वो हेल्थ के ऊपर स्पेंड किया जाता है। तो हम कहाँ से वो मैच करते हैं? हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर तो चाहते हैं अमेरिका के लेवल का, लेकिन जो हेल्थ के लिए गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो तो कहीं नीचे जाके है। दूसरा हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की या मैन पावर की, तो डॉक्टर पेशेंट रेशो जो है हमारे भारतवर्ष की जो है लगभग विश्व में सबसे नीचे आती है। हर 850 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर है। और अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वहाँ पे लगभग 50 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर है। तो कहाँ से मैच होगा? ये सरकारी तंत्र है, वहाँ पे इतने बुरे हालात हो गए हैं, पेशेंट को केयर नहीं मिलेगी तो पेशेंट तो अपने आप ही परेशान होकर घूमेगा। और वो जिम्मेवार किसको मानेगा? एक जो सामने बैठा हुआ डॉक्टर है उसी को वो जिम्मेवार मानता है। वो उसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सिटिंग डक बन गया है कि भाई यही जिम्मेवार है हमारी इस सारी बीमारी के लिए, हमारे सारे दुखों के लिए। तो ये हमें सोसाइटी के अंदर ही सारे कारण मिलते हैं। तो आने वाले समय में ये सोसाइटी की तरफ से और सरकारों की तरफ से इसके प्रति एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में जो है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को हम इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ये तो दो बहुत ही बुनियादी सुविधाएं हैं जो कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसको हर सहूलत में ये चाहिए ही चाहिए हैं। उसके बगैर उसका जीवन नहीं चल सकता है। तो इस बारे में मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि इसके प्रति सरकारें जो हैं वो अपना रवैया चेंज करें, हेल्थ सेक्टर के लिए बजट्स बढ़ाएं ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर बढ़ सके। दूसरा, पिछले कुछ समय में जो मैंने देखा है सोसाइटी में, जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं, उसके पीछे जो पार्ट टाइम लीडर्स और जो हम कह सकते हैं कि लोकल लेवल के गुंडास, जो बड़े लीडर्स हैं वो कभी ऐसे इस चीज़ में नहीं पड़ते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं वो एक फिरौती के रूप में, या आप कह सकते हो ब्लैकमेलर के तौर पे सोसाइटी में घूम रहे हैं। और उनका काम ही ये बन गया है कि पेशेंट को उकसाना है और डॉक्टर के प्रति वो गलत व्यवहार करे, उसके लिए उन्होंने उसको उकसाना है। तो इनके ऊपर भी अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। बाकी
डॉक्टर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप बहुत अच्छी समाज की सेवा कर रहे हो। ये सेवा का ही रूप है। उसके लिए चाहे हमें सोसाइटी या पेशेंट्स हमें उसका रिटर्न में हमें पैसा देते हैं, लेकिन ठीक है, ये एक सेवा भाव से ही हम लोग कर रहे हैं और सेवा भाव से ही ये काम किया जा सकता है। पैसा तो हर एक सेक्टर में कमाया जाता है, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो आप लोग सेवा भाव से करके पैसा कमा रहे हैं, ये बहुत ही सोसाइटी के लिए एक अच्छा उपयोगी सेक्टर है। और मैं यही मैसेज दूंगा कि आप इस एफर्ट्स को अपने कंटिन्यू करिए और पेशेंट के साथ जो अपना इंटरेक्शन लेवल है वो थोड़ा और बढ़ाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर जो है वो और उभर के आएगा, क्योंकि इसके बिना किसी का भी गुजारा नहीं है। आने वाले समय में चाहे वो सरकार है या सोसाइटी है, उसको इस सेक्टर के बारे में सोचना ही पड़ेगा और अच्छे स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में हम अच्छा समय देखेंगे। धन्यवाद। आज डॉक्टर्स डे पे मैं अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं, पर साथ में मैं जिस टॉर्चर से और जिन डिफ़िकल्टी से सारे हमारे मेरे साथी डॉक्टर्स गुज़र रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। और समाज से ये अपील करना चाहता हूं कि कृपया डॉक्टर्स का पक्ष, डॉक्टर्स की लाइफ, डॉक्टर्स की मेहनत, ये सारा समझें और फिर जो बर्ताव किया जा रहा है डॉक्टर के साथ, फिर उसे करें। ज़रा इसके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है समाज को। पहला जो सबसे बड़ा टॉर्चर है वो है वायलेंस का। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वायलेंस समाज की डॉक्टर्स के खिलाफ, डॉक्टर्स के ऊपर, कि आजकल प्रैक्टिस करनी, मुझे 38 साल हो गए प्रैक्टिस करते, जो सिचुएशन पिछले 10 साल में बनी है वो आज से पहले कभी नहीं थी। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो डॉक्टर्स को वाकई में भगवान माना जाता था और डॉक्टर्स के ऊपर एक ट्रस्ट था, पर अब वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। समाज जो है हर डॉक्टर को शक की नज़र से देख रही है, हर डॉक्टर को। और जो ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है, इसको मैं क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ कि समाज का कॉन्फिडेंस डॉक्टर्स में से ख़त्म हो गया है, और जिसके कारण डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस समाज में से ख़त्म हो गया है। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? कोई भी सीरियस मरीज आ जाए, कोई एक्सीडेंट केस आ जाए, कोई हार्ट अटैक का केस आ जाए, अब डॉक्टर्स उसको डील करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। और आम तौर पे जो केस, अब जैसे होशियारपुर ही ले लीजिए, जो केस होशियारपुर में मैनेज हो सकता है उसको भी हम किसी मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर देते हैं। इसका नुकसान किसको है? फाइनेंशियल भी, और जो मरीज़ की भागदौड़ का है वो बढ़ जाती है, और अल्टीमेटली समाज जो है वो सफ़र कर रहा है। दूसरा जो है हमारा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, वो है कि एक ही प्रोफेशन है हमारा मेडिसिन का, डॉक्टर्स का, जिसको कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लेके आया गया है और बहुत स्ट्रिक्टली उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। अब आप सोचिए ज़रा, एक जज अगर फैसला देता है तो उस फैसले को हाई कोर्ट रिवर्स कर देती है, सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देती है, पर जिस जज ने वो फैसला सुनाया, क्या उसके ऊपर नेग्लिजेंस का केस डाला गया, या किसी ने मर्डर किया, उसको सेशंस कोर्ट में उम्र कैद हो गई, हाई कोर्ट में जाके वो अक्विट हो गया 10 साल बाद, 10 साल उसने कैद में बिता दिए, क्या उसको कोई कंपनसेशन देंगे? क्या जो सेशंस कोर्ट का जज है उसको पेनलाइज करेंगे? नहीं। तो डॉक्टर्स को क्यों? डॉक्टर्स भी इंसान हैं बाकी प्रोफेशंस की तरह, जजों की तरह, वकीलों की तरह। अब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में मोटर व्हीकल्स एक्ट में कंपनसेशन कितनी मिलेगी? 50 लाख, डेथ के केस में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़। पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डॉक्टर्स के खिलाफ 10-10 करोड़ की कंपनसेशन का प्रावधान है। क्या यह जायज़ है? पहली बात तो कोई कंपनसेशन होनी ही नहीं चाहिए। डॉक्टर भी इंसान है, और एक
अगर आप मेरे पास पेट दर्द के साथ आते हैं तो पेट दर्द के 100 डायग्नोसिस हैं। अब ये मेरी जजमेंट है, ये मैंने सारे जो है इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये डिसाइड करना है कि आपको पेट दर्द किस कारण है। हो सकता है मैं गलती कर लूँ, 100 में से जो एक मैंने डिसाइड किया वो गलत हो, बाकी 99 में से कोई हो, पर उसके लिए क्या मैं जिम्मेवार हूँ? मैंने तो गुड फेथ में सारा काम किया। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा जो है एक ट्रस्ट जो है, जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया दोनों तरफ, समाज और डॉक्टर्स दोनों में, इसको हमें दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही एक दुखदाई भी है कि हर बात के लिए, चाहे वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर हो, उसके लिए डॉक्टर को ही जिम्मेवार ठहराया जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब हमारे पास बद्दी है, ड्रग का हब है, अब इतनी देर से वहाँ पे ड्रग्स बन रहे हैं 25-30 साल से, अब जाके वहाँ के 17 यूनिट्स को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये अच्छी ड्रग्स नहीं बना रहे, जाली ड्रग्स बना रहे हैं। तो जिस डॉक्टर ने बेचारे ने गुड फेथ में वो ड्रग प्रिस्क्राइब की होगी, उसका क्या कसूर है? सो ये चीज़ें जो है, हर चीज़ के लिए एक डॉक्टर को जिम्मेवार ठहरा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकारी अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए क्या डॉक्टर जिम्मेदार है? नहीं, वो तो पूरा सिस्टम जिम्मेवार है। एक और मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा कि जी जो इलाज है बड़ा महंगा हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी कितनी महंगी है? आप टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमेरिका वाली, एक लेज़र मशीन प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के लिए 1 करोड़ की आती है, रोबोटिक सर्जरी की जो पूरा सिस्टम है 10 करोड़ का है। तो वो डॉक्टर पैसे कहाँ से लाएगा? अगर वो लोन लेता है तो उसको लोन की रीपेमेंट करनी है, वो लोन की रीपेमेंट कहाँ से करेगा? कोई सरकार की मदद है, कोई समाज की मदद है? नहीं है, तो वो कहाँ से पैसे लेगा? और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में इलाज विकसित देशों के मुकाबले बहुत सस्ता है। आप प्राइवेट में अगर प्रोस्टेट कराना चाहते हो तो यूके में उसकी कीमत 8 लाख के करीब है, हमारे देश में 30-40 हज़ार में हो रहा है लेटेस्ट टेक्निक के साथ भी। सो क्या ये जो ज़्यादा पैसे लेने का, ज़्यादा पैसे कमाने का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है डॉक्टर्स पे, क्या वो सच है? अब मेडिसिन की पढ़ाई है, आज ही सरकार ने अनाउंस किया है 5% इंक्रीज इन फीस। वो जो बच्चा दे रहा है 5% इंक्रीज, वो बेचारा बाहर आके क्या करेगा? उसको अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना है जिन्होंने शायद उधार लेके उसकी फीस दी है, और सरकार क्या देती है? 30,000 रुपये। तो वो कैसे काम करेगा, कैसे सर्वाइवल होगा उसका? ये सब चीज़ों को, एक बहुत लंबी बात हो सकती है, पर इन सब चीज़ों को समाज को सोचना है, स्टेट को सोचना है, सिस्टम को सोचना है कि क्या हम जो एक माहौल बना रहे हैं, जो मिलियो बनाया हमने डॉक्टर्स के काम करने के लिए, क्या वो सही है? क्या उसमें हम क्या चेंज चाहते हैं? इसमें डॉक्टर्स को बिठाना, समाज के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बिठाना बहुत ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों में सोच में, सिस्टम में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से अपने सारे साथियों को, जो मेरे डॉक्टर साथी हैं, उनको बधाई देता हूं कि आप बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, और ये काम आप जारी रखिए। मुश्किलें आ रही हैं, हमें सफ़र करना है, हम समाज के हित में, समाज के हित के लिए सफ़र करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। आज 1 जुलाई है और ये पूरे विश्व में डॉक्टर्स डे के नाम पे मनाया जाता है। जब मैं डॉक्टर कहता हूँ तो मुझे याद आता है उन सन्यासियों का जिन्होंने कोविड में अपना घर परिवार छोड़ के, अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे विश्व में लोगों को बचाया, और बहुत सारे डॉक्टरों ने खुद की कुर्बानियाँ दी।
डॉक्टर ने इतनी लोगों की सेवा की, जिस टाइम पे घर वाले भी साथ छोड़ गए, परिवार वाले टच नहीं कर रहे थे, उस टाइम डॉक्टरों ने पूरे देश के नागरिकों को बचाया। और डॉक्टरों की इस सेवा के आगे सम्मान करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र ने अपने फाइटर प्लेन से डॉक्टरों पर फूल भी बरसाए और उनको सलामी भी दी। डॉक्टरों के साथ मेरी सोशल बॉन्डिंग तो है ही, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल फीलिंग भी हैं, क्योंकि मैं एक केमिस्ट्री का अध्यापक हूं और मेनली +1 2 के बच्चों को पढ़ाता हूं। तो मेडिकल वाले विद्यार्थी या नॉन मेडिकल वाले विद्यार्थी मेरे पास होते हैं काफ़ी, और मेडिकल वाले काफ़ी बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं, अपनी मेहनत के कारण वो MBBS में प्रवेश भी पा जाते हैं। सो हमारे पढ़ाए बहुत बच्चे अपनी मेहनत के कारण डॉक्टर हैं, और वो मुझे अपने बच्चों की तरह लगते हैं। और इस दिन पे मुझे खुशी भी होती है, और मेरा बेटा खुद भी क्योंकि MBBS कर रहा है, तो मेरी पर्सनल बॉन्डेज भी है। इस दिन में मैं सिर्फ एक बात ही कहूँगा कि डॉक्टर्स भगवान की तरह हैं, पर भगवान नहीं हैं। वो मरीज़ को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, बचाना ना बचाना भगवान के हाथ में है। पर यह पक्का है कि हर डॉक्टर अपना जी जान लगा देता है कि उसके पेशेंट को कोई भी नुकसान ना हो। समाज को भी यही सोचना चाहिए। धन्यवाद। Hello friends, today's Doctor's Day. So let's take a oath कि हम एक डॉक्टर्स को जब भी देखेंगे तो एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? देखो फ्रेंड्स, डॉक्टर्स अपने पेशेंट को जब भी देखते हैं, कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट कभी ठीक ना हो। कोई भी इंसान अपने पेशे के साथ कभी गद्दारी नहीं करता। मैं एक टीचर हूँ, एक टीचर होने के नाते मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ उसका करियर कभी भी ना बने। हमेशा एक टीचर यही चाहेगा कि उसका हर एक पढ़ा हुआ स्टूडेंट आगे बढ़े, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा तरक्की करे। तो एक डॉक्टर भी तो यही चाहेगा कि जिस पेशेंट का वो इलाज कर रहा है उसको पूरी तरह से ठीक करे। हमें अपने डॉक्टर्स पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आई एम थैंकफुल to all the medical fraternity for serving the humanity. Thank you.